हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा करके स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले आपके क्लास 10th का जो हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसका हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विद्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की निबंध है। क्या है? निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का कौन सा विद्या है? तो निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक है भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 14 अप्रैल 1891 में। अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए कि इनका जन्म कब हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को। किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन गए। तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन राशि पर। किसके प्रोत्साहन राशि पर? बड़ौदा नरेश के। भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक को प्रमुख प्रेरित व्यक्ति कौन थे। तो वो व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। अच्छे समझ रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान निर्माता में किसकी अहम भूमिका थी। तो भारत के संविधान निर्माता में सबसे अहम भूमिका थी वो थी भीमराव अंबेडकर जी की। इन्होंने किसकी भूमिका थी? भीमराव अंबेडकर जी की, जिन्होंने 2 साल 11 महीना और 18 दिन में ये पूरा संविधान लिखा था। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1956 में दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में दिल्ली में। और कहाँ हुई थी अगर पूछा जाए आपसे तो बताइएगा दिल्ली में। द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है। तो इनके लेखक जो है वो भीमराव अंबेडकर जी है। कौन है? द कास्ट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द कास्ट इन इंडिया के लेखक जो है वो भीमराव अंबेडकर जी है। कौन है? वो भीमराव अंबेडकर जी है। बुद्धि एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है। तो इनके भी लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। द कास्ट इन इंडिया के लेखक भी और बुद्धि एंड कम्युनिज्म के लेखक, दोनों के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी है। समझ पा रहे हैं आप लोग सही से? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो इनके भी लेखक है जो वो भीमराव अंबेडकर ही है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने स्वरों में प्रकाशित है। तो ये कितने खंडों में प्रकाशित है? 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब अंबेडकर की किस भाषा से ली गई है। तो ये ली गई है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। किससे ली गई है? एनाहिलेशन ऑफ कास्ट से। बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। तो हिंदी रूपांतरण किया है, उनका नाम है ललन सिंह यादव। किसने किया है? ललन सिंह यादव ने। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वो है जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है।
आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा था? तो ये कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने कहा था? अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो आप लोग क्या बताइएगा? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। भारत में बेरोजगारी को एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में जो बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण है वो क्या है? जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। आपका सही जवाब होगा जाति प्रथा। आधुनिक सभ्य समाज स्वयं विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्योंकि कार्य कुशलता के लिए। इसलिए मानता है कार्य कुशलता के लिए। अच्छे से समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो जो भारतीय संविधान के निर्माता है वो है भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होनी चाहिए? तो सच्चे लोकतंत्र में होनी चाहिए भाईचारा दूध और पानी जैसी, दूध और पानी के मिश्रण जैसी। और आपको पता होना चाहिए भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का क्या नाम था और माताजी का क्या नाम था। इनके पिताजी का नाम था, वो नाम था रामजी सकपाल। रामजी सकपाल पिताजी का नाम था। और भीमाबाई माता का नाम था। भीमाबाई इनके माताजी का नाम था। क्या नाम था माताजी का? भीमाबाई। तो इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए